हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है 11वीं क्लास के फिजिक्स में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल है। और ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम अपने आप में तो महत्वपूर्ण है ही है बच्चों। आगे चलकर आप कई सारे डेरिवेशन करोगे जहाँ पर इसका यूज होता है, इसका उपयोग किया जाता है इस फार्मूले का। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ग्रहों से संबंधित, गति से संबंधित नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और उन्हीं को मतलब देख करके, उन्हीं के निष्कर्ष के आधार पर हमारे न्यूटन दादाजी आए, सर आइजैक न्यूटन ने, और उन्होंने बताया कि भाई साहब, जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर या वृत्ताकार कक्ष पर परिक्रमा लगाते हैं, जितने भी ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य और ग्रह के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल होगा। या कि मान लीजिए न्यूटन दादा बोले भाई साहब कि जो हमारा सेब है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी की ओर ही गिरता है पेड़ से टूटकर, इसके पीछे का रीजन होगा कि कहीं ना कहीं इसमें आकर्षण बल होगा। और उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। देखो, जो हमारा जो भी भौगोलिक संबंधित या भूगोल से संबंधित जो भी नई तथ्यों की खोज हुई, वो क्रम से हुई बच्चों। पहले किसी ने कुछ और बताया, किसी ने कुछ और बताया, धीरे धीरे करके नए तथ्यों की खोज हुई। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आज भी नई चीज़ों की खोज होती जा रही है। तो यहाँ पे न्यूटन साहब आए और बोले कि रुको जरा, तुमने तो ये बताया कि सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, केपलर ने बताया। तो बोला रुको, हम बताते हैं भाई साहब, इसके बीच कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स लगता है। वो अट्रैक्शन फोर्स किस किस पर निर्भर करता है? तो उन्होंने कहा हम मान के चलते हैं कि हमारे पास दो पिंड हैं। एक हमारे पास यहाँ पर पिंड है, ठीक है, एक यहाँ पर पिंड है। इस पिंड का द्रव्यमान m1 और इस पिंड का द्रव्यमान m2, दो पिंड हैं। इन दोनों के बीच की दूरी उन्होंने माना कि भाई दो पिंड हैं, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है। कितने बच्चों? r है। तब कहीं ना कहीं ये भी फोर्स लगाएगा F1 और ये भी फोर्स लगाएगा F2, मतलब दोनों पिंड एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। सिंपल है। तब उन्होंने कहा कि जो दोनों पिंड है, इनके बीच जो भी बल होगा वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि कितना द्रव्यमान है। साथ में बच्चों बीच की दूरी पर निर्भर करेगा कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी है। तो उन्होंने बताया कि किन्हीं आकाशीय पिंडों में यदि हम देखें तो दो पिंडों को लेकर चलते हैं, तो दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा समझ लो, बाकी तो यूँ चुटकी में आसानी से आप लोग इस नियम को कर सकते हैं, क्योंकि आप चैप्टर 1 में भी पढ़ लिया भाई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बेसिक है, इसलिए मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि दो पिंड हैं। मैं मान के चलता हूँ एक पिंड A है और एक पिंड B है। इनका द्रव्यमान m1 और m2 है, उनके बीच की दूरी r है। तब भाई साहब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है कि इनके बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिख भी सकते हैं कि माना दो पिंड है हमारे पास m1 और m2 द्रव्यमान के, और दोनों पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तब नियमानुसार नियम क्या कहता है? F जो है, जो लगने वाला बल है, वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को संयुक्त करके लिखने पर या उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर, मिलाकर लिखने पर, चलो बच्चों मिलाकर लिख दो। तो कितना हो जाएगा? F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, तो यहाँ पर एक नियतांक लगा दूंगा, यहाँ पर एक नियतांक लगाऊंगा g, ठीक है, m1 m2 बटा r स्क्वायर। अब ये द्रव्यमान कितना मानकर चलना है वो आपके आधार पर है कि कैपिटल M माने हो, स्मॉल m की जो भी मानना हो। जहाँ g क्या है? जहाँ g एक क्या है? आनुपातिक नियतांक है। क्या बच्चों? आनुपातिक नियतांक है। इसे क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक भी कहते हैं। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक
भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक यदि आप कर लेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। अब यदि यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार किया जाए कि यदि बच्चों, यदि इसको मैं समीकरण दे देता हूँ, समीकरण ही दे देता हूँ, यदि m1 यानी पहले पिंड का द्रव्यमान और दूसरे पिंड का द्रव्यमान इकाई हो तथा बीच की दूरी भी 1 हो, इकाई हो, तो जब 1 1 रख देंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। ये कब होगा कि भाई जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है उस आकर्षण बल के बराबर होगा या उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होगा जिसे एकांक द्रव्यमान के पिंडों को एकांक दूरी स्थित होने पर एक दूसरे पर जो है बल आरोपित होता है। मतलब जो हमारा गुरुत्वीय नियतांक है बच्चों, वो बल के उस आंकिक मान के बराबर है जो एकांक द्रव्यमान के 2 पिंड एक दूसरे पर स्थित हैं और भाई साहब उस बल से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं या आरोपित कर रहे हैं, या वह बल जो है आरोपित हो रहा है। ये इसका निष्कर्ष निकलता है। यानी कुल मिलाकर के जी का जो मान है, जी का मान जो है बच्चों एक प्रकार से बल के बराबर होगा। कब? जब एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच की जो दूरी इकाई हो और एक दूसरे को जिस बल से वो आकर्षित करेंगे वही उनका क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय नियतांक हो जाएगा। ये इतना कर सकते हो। ठीक है, अतः मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो आगे अतः लिख सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है जिसे एकांक द्रव्यमान के 2 पिंड एकांक दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। अब यहाँ पर जी का मात्रक भी निकालना है बच्चों, कि मुझे जी का मात्रक निकालना है। तो कैसे निकालना है जी का मात्रक, आप लोग हेडिंग लगाएं, जी का मात्रक निकालना है मुझे बहुत ही सिंपल तरीके से। चूँकि सबको पता है कि F बराबर है बच्चों जी m1 m2 बटा r, ये सबको पता है। तो g बराबर मुझे निकालना है तो कितना हो जाएगा, F इंटू आर बटा m1 m2। मात्रक निकालना है, बहुत ही सिंपल है। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, है ना। दूरी का मात्रक होता है मीटर, और बच्चों यहाँ पर द्रव्यमान का किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, ये इसका मात्रक निकल कर आ गया। बहुत ही सिंपल है ना मात्रक। तो इसका मात्रक हो गया, जी का मात्रक हो गया, जी का मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर प्रति 2 किलोग्राम है तो किलोग्राम स्क्वायर हो गया, इसका मात्रक हो गया। जी का यदि मान पूछा जाए आपसे ऑब्जेक्टिव में, जी का मान तो कितना होता है 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर हो न्यूटन मीटर। यहाँ पर आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कर दो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, फार्मूला में आर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर ही रहेगा। ये इसका मात्रक आ गया बच्चों। बिमी सूत्र निकालना है तो निकाल सकते हैं, बिमी सूत्र भी मैं निकाल सकता हूँ। बिमी सूत्र इसी से निकाल दूंगा, क्योंकि सब कुछ पता होना चाहिए ना भाई। बिमी सूत्र कैसे निकालेंगे, जी बराबर कितना हमने निकाला, F आर स्क्वायर बटा m1 m2। देखो भाई, बिमी सूत्र निकालने के लिए F का बिमी सूत्र, बल का बिमी सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण mL/-2, ये होता है बल का बिमी सूत्र। r दूरी है तो दूरी का स्क्वायर कर दो आप, किलो यहाँ पे द्रव्यमान है तो m इंटू m, 2 द्रव्यमान है इसलिए, है ना। तो 1 m से m कट जाएगा, तो 1 m से m काट दो तो ऊपर बचेगा m, ये प्लस वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, L के पावर 3 हो जाएगा, T के पावर -2 हो गया। ये आपका बिमी सूत्र हो गया। इतना ही पूछा जाएगा, बिमी सूत्र तक आता है और ज़रूरी है इतना सीखना, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कंप्लीट बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।